हेलो और इस नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक ऐसी ग्लोबल प्रॉब्लम को समझने वाले हैं जो सीधे पब्लिक के टैक्स के पैसों से जुड़ी है। हम देखेंगे कि कैसे स्पेस टेक्नोलॉजी और डिजिटल लेजर्स एक साथ मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर में होने वाली इस मैसिव धोखाधड़ी को हमेशा के लिए खत्म कर रहे हैं। सोचिए, एक नया ब्रिज या हॉस्पिटल अप्रूव होता है, लोग सालों इंतजार करते हैं, पर जमीन पर एक ईंट भी नहीं रखी जाती। तो आखिर वो पैसा जाता कहाँ है? ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिसका सामना दुनिया भर के टैक्स पेयर्स रोज करते हैं। जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए। एक अनुमान के मुताबिक हर साल ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर बजट से करीब 50 से 150 बिलियन डॉलर्स, जी हां, 150 बिलियन डॉलर्स हवा में गायब हो जाते हैं। ये इतनी बड़ी रकम है कि इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इसी तबाह करने वाली समस्या को घोस्ट प्रोजेक्ट्स कहा जाता है। मतलब एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसे पूरा फंड मिल गया, वो सरकारी खातों में बिल्कुल ठीक चल रहा है, लेकिन फिजिकली उसका कोई वजूद ही नहीं है। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी अकाउंटिंग की गलती नहीं है, ये बिल्कुल एक सिस्टमैटिक चोरी है। जैसे युगांडा का वो रोड प्रोजेक्ट जहां लाखों डॉलर्स खर्च हो गए पर सड़क की जगह सिर्फ गायों के पैरों के निशान मिले, या फिर भारत जहां 20% नए ग्रामीण शौचालय फर्जी पाए गए। मेक्सिको का एक हाईवे जो 6 साल तक बनता रहा पर आखिर में कहीं नहीं पहुंचा। लेकिन इन सबका सबसे बड़ा नुकसान आम इंसान को उठाना पड़ता है। घाना की फातिमा को ही ले लीजिए, जिन्हें टूटी हुई नाव में खतरनाक नदियां पार करनी पड़ती हैं क्योंकि जिस ब्रिज का पैसा पास हुआ था वो कभी बना ही नहीं। ये जिंदगियों के साथ खिलवाड़ है, सिर्फ एक फाइनेंशियल लॉस नहीं। अब ये गायब होने वाला पैसा आमतौर पर 3 फॉर्म लेता है। पहला, द पेपर गोस्ट, जो सिर्फ और सिर्फ कागजों पर जिंदा है। दूसरा, आधे अधूरे बने हुए ढांचे जिन्हें बीच में ही छोड़ दिया जाता है। और तीसरा, फेक प्रोग्रेस, जहां काम होने का सिर्फ झूठा दिखावा किया जाता है। आखिर पुराना सिस्टम काम कैसे करता था? सब कुछ सिर्फ पेपरवर्क और सरकारी भरोसे की टाइमलाइन पर चलता है। बजट अप्रूव हुआ, इनवॉइस आई, प्रोग्रेस रिपोर्ट फेल हुई और पेमेंट हो गई। जमीनी हकीकत से किसी का कोई लेना देना नहीं, मतलब फिजिकल चेक्स बिल्कुल जीरो। और यही इस पूरे फेलियर की जड़ है। सरकारें उन इजीली फेक्ड कागजात और इंसानों पर भरोसा करती हैं जिन्हें मैनिपुलेट किया जा सकता है, बजाय इसके कि वो कंस्ट्रक्शन का रियल और फिजिकल सबूत मांगे। पर अब चीजें बदल रही हैं। यहीं एंट्री होती है सॉल्यूशन की, ब्लॉकचेन। ये एक ऐसा ट्रांसपेरेंट डिजिटल पब्लिक लेजर है जिसमें दर्ज किए गए फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को कोई भी भ्रष्ट अधिकारी चाह कर भी मिटा या बदल नहीं सकता। और जब इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को रियल टाइम सैटेलाइट इमेजिंग के साथ जोड़ दिया जाता है ना, तो रिजल्ट कमाल का होता है। आकाश में एक ऐसी आंख मिल जाती है जिससे रिश्वत नहीं दी जा सकती। एक एआई एल्गोरिदम जो आसमान से फिजिकल प्रोग्रेस को कंटिन्यूअसली वेरीफाई करता है। इन्हीं दोनों को मिलाकर बनता है प्रूफ ऑफ प्रोग्रेस प्रोटोकॉल। ये एक ऐसा जबरदस्त सिस्टम है जो जमीन पर हो रहे काम को फिजिकली वेरीफाई करने के बाद ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए फंड्स रिलीज करता है। एक भी पैसा बिना रियल प्रूफ के आगे नहीं बढ़ता। इसमें किसी कंट्रैक्टर की पेपर रिपोर्ट पर भरोसा करने के बजाय एआई सीधे कॉन्क्रीट विजुअल माइलस्टोन्स देखता है। क्या जमीन साफ हुई, फाउंडेशन बन गई, दीवारें खड़ी हुई या नहीं? ये अप्रोच वेरिफिकेशन गेम को पूरी तरह बदल कर रख देती है। और इसका सबसे क्रूशियल और पावरफुल पॉइंट ये है, अगर सैटेलाइट को आने वाले 7 दिनों तक काम में कोई विजुअल प्रोग्रेस नहीं दिखती, तो पेमेंट अपने आप फ्रीज हो जाती है, पैसा तुरंत रुक जाता है और धोखेबाजों की पहुंच से बिल्कुल सेफ रहता है। अब किसी को लग सकता है कि ये सब तो किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा साउंड कर रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये टेक्नोलॉजी दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर अभी इसी वक्त सक्सेसफुली काम कर रही है। केन्या का ही एग्जाम्पल लीजिए। वहां 15 स्कूल्स की छत बनाने के बजट को जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में डाला गया तो वहां एक भी गोस्ट प्रोजेक्ट नहीं मिला। और इससे भी बड़ी बात, कंस्ट्रक्शन रीजनल एवरेज से 30% ज्यादा जल्दी पूरा हो गया। कोलंबिया का आंकड़ा तो और भी शानदार है। वहां रूरल रोड से जुड़े फ्रॉड में सीधे 87% की भारी गिरावट आई। उन्होंने सिर्फ अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को 2 किलोमीटर के छोटे सैटेलाइट वेरीफाइड सेक्शंस में बांट दिया था। वहीं सिएरा लियोन ने एक कदम आगे बढ़कर एआई सैटेलाइट से अपने पूरे एजुकेशन ग्रिड का ऑडिट कर डाला और उन्हें पता चला कि उनके 10% स्कूल्स सिर्फ कागज पर थे। इस एक झटके में उनके $3 मिलियन बच गए। अब इस स्लाइड पर थोड़ा ध्यान दीजिए। दुनिया भर में खर्च होने वाले ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर बजट का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा
लगभग 5 से 15% बस ऐसे ही फ्रॉड की भेंट चढ़ जाता है। जरा सोचकर देखिए, अगर इन लॉस्ट फंड्स का सिर्फ हाईएस्ट एस्टिमेट ही बचा लिया जाए तो इस 1 साल की बची हुई रकम से पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आने वाले 5 सालों तक हर बच्चे की प्राइमरी एजुकेशन का खर्च उठाया जा सकता है। ये लिटरली हैरान करने वाला फिगर है। देखिए, हर नई इनोवेशन की तरह इसमें भी चैलेंजेस हैं। जैसे अंडरग्राउंड पाइप्स के लिए अलग से ग्राउंड सेंसर्स लगाने पड़ते हैं, बादलों के टाइम रेडार सैटेलाइट्स चाहिए होते हैं, और सबसे बड़ा चैलेंज भ्रष्ट अधिकारियों का रेजिस्टेंस, जिससे ओवरकम करने के लिए इंटरनेशनल लेंडर्स के पॉलिटिकल प्रेशर की जरूरत पड़ती है। पर जहां पहले हम हॉटलाइन और इजीली फूल्ड पेपर ऑडिट जैसे पुराने रिएक्टिव तरीकों पर डिपेंड थे, वहीं अब ये नई टेक्नोलॉजी बिल्कुल प्रोएक्टिव है। ये पूरे स्केल पर ईमानदारी को इन्फोर्स करती है, वो भी बिना इंसानी भरोसे के। जैसा कि हमारी सोर्स मटेरियल बहुत ही क्लियरली आर्ग्यू करती है, अब वक्त आ गया है कि हम ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर में इजीली मैनिपुलेट होने वाले कागजात पर भरोसा करना बंद करें और सीधे ठोस फिजिक्स पर भरोसा करना शुरू करें। तो घोस्ट प्रोजेक्ट्स को हमेशा के लिए खत्म करने वाली टेक्नोलॉजी अब प्रैक्टिकल और अफोर्डेबल दोनों बन चुकी है, जिसके बाद इस एक्सप्लेनर के आखिर में बस एक ही जरूरी सवाल बचता है: क्या लोकल कम्युनिटीज इन पब्लिक डैशबोर्ड्स और ट्रांसपेरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग करेंगी, इससे पहले कि कोई और नया फर्जी ब्रिज उनका भविष्य चुरा ले?